हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2019 का जो पहला पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें जितने भी त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 6 तक है, और ये पीछे आपका 12 तक कुल मिलाकर क्वेश्चन है इसमें आया हुआ है। और सारा क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही डेंजरस है, और सबको लास्ट तक देखिएगा तो इसको मैं सब के सब आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको आ रहा है तो पहला क्वेश्चन को पॉज करके लगाएं, फिर दूसरे को लगाएं, फिर तीसरे को इसी तरह, और उसके बाद मेरा भी सॉल्यूशन देखते जाए। अगर आपका कोई फंस रहा है तो, अगर नहीं फंस रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह हो रहा है, और बढ़िया से कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का ही आता है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी आपको सिद्ध करना है इतने के बराबर इतना होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले LHS यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। LHS बराबर हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने LHS ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब इससे देखा जाए तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, और ये वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, दोनों ही है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या क्या है साइन ए, दूसरी संख्या कॉसेक ए, 2a इंटू बी, ठीक है। ये हमारा ये पहला वाला हो गया। अब ये वाला तोड़ते हैं, तो फिर प्लस यहाँ पे प्लस दे के लिखते हैं, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल का सिंबल दे देंगे। कॉस स्क्वायर ए यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या, राइट। चलिए उसके बाद अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक जगह मैंने रख दिया। इसको और इसको एक जगह ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चाहे इसको लिख लीजिए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस ये देखिए 2 है तो 2 लिख दिया हमने, फिर साइन ए लिख दिया हमने, ठीक है। अब कॉसेक के बराबर क्या होता है 1 बटा में साइन ए, क्या होता है दोस्तों 1 बटा में साइन ए। चलिए ये भी लिख देते हैं 1 बटा में साइन ए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब आप समझ रहे होंगे इससे ये वाला कट जाएगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये वाला तो एक जगह लिख लिया था, अब ये वाला बच रहा है प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2, और ये कॉस ए को तो हमने एज इट इज लिखा, और सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, और ये साइन ए से साइन ए, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है फॉर्मूला में, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 1, फिर प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस क्या बच रहा है हमारा 2 यहाँ पे बच रहा है, और फिर प्लस आगे आ जाते हैं सेक स्क्वायर ए और प्लस ये 2 बच रहा है, ठीक है। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। आगे देख लीजिए 1 और ये 2, 3 हो गया, 3 2 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, प्लस ये सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 को तो हमने 2 और 2 और ये 1, तीनों को जोड़ दिया तो 5 आया। अब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिखा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला लगा दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसे tan स्क्वायर ए में क्यों बदल रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सिद्ध करने के लिए बोला है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो आपको tan कॉट में ही बदल देना है। अब देखिए यहाँ पे 5 1 6 और ये 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस tan स्क्वायर, पहले tan स्क्वायर ए लिख लेते हैं, tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही तो हमको सिद्ध करना था, ये RHS के बराबर है हमारा, है ना। तो लिखेंगे सो
LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, यहाँ पे बोल रहा है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा में 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, इसका मान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूँकि दिया हुआ है इतना, और यहाँ पे हम मान रखना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, और इसका चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों √3, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और बटा में 2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, है ना। ये 5 और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, और बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर केवल 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, प्लस 4 और √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, या 3 गुणे में कर लीजिए, बटा में क्या हमारा तो 1/2 और प्लस 1, 1/2 प्लस 1, यही बचा है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। 5 एकम 5 बटा में 4 प्लस 1/2 और प्लस 4 तिया 12 और बटा में 1 छिपा हुआ है। ये 2 एकम 2 एलसीएम निकालेंगे, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, फिर ये गुणक करते हैं तो 1 में 1 का होगा तो 1, प्लस 2 का 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा ना, 4 से एक बार में कटेगा, 5 से 1 में गुणा होगा तो 5, प्लस 2 दूना 4, 2 से 1 में होगा तो 2, फिर 1 से 4 बार में, 4 से हम लोग 12 में गुणा करेंगे तो बढ़ चौके 48, बटा में ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, बटा में 2। आगे इसको जोड़ा जाए तो 48 2 50 और 5 55 हो जाएगा, 55 बटा में 4, और इन दोनों को उलाट देते हैं, है ना, इसको पलट देंगे हम लोग तो 2 ऊपर चला जाएगा और बटा में 3। अब ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, है ना, ये ऊपर बचा 55 और बटा में 3 दूना 6, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर इतना का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब इसे साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा कुल मिलाकर। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या दोस्तों, LHS लेके चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया LHS ले लिया है। अब इसको सिद्ध करके ये वाला लाएंगे। ठीक है, तो सेक थीटा को हम लोग साइन कॉस में बदल देते हैं, सेक थीटा टेन थीटा को। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक है, और फिर प्लस है टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, राइट। और बटा में सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा, और फिर माइनस दिया हुआ है टेन थीटा को किस में साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा में। हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे सभी को। चलिए उसके बाद अब एलसीएम लेने की पारी है। कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखा जाए तो जब दोनों ही बराबर हो तो ये वाला सिंपली जुड़ जाता है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, या आप इन भिन्न के रूप में भी कर सकते हैं। फिर कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारा। और फिर देखिए यहाँ पे दोनों बराबर है तो ये वाला लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा। एग्जाम में जितना आप समय अपना बचाएंगे उतना ही काम देगा। ठीक है, अब ये देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, पहला गुणे चौथा करेंगे तो फिर क्या ऊपर बचा है 1 प्लस साइन थीटा, और बटा में क्या बचा है 1 माइनस साइन थीटा।
अब देखिए हमें इतना ही नहीं लाना है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, या आप सिंपली क्या करो, 1 प्लस साइन थीटा से आप ऊपर गुणा कर दो और बटा में भाग भी दे दो इसी से 1 प्लस साइन थीटा का। ठीक है, इसी को हर का परिमेयकरण भी कहते हैं करना। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बटा में a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यानी आपका a के जगह पे 1 है, b के जगह पे साइन थीटा है, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये 1 प्लस साइन थीटा तो हमने लिख दिया साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए ठीक है, अब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी, तो क्या हम लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, और इन दोनों का होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, RHS के बराबर, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम बोल सकते हैं सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे आपसे बोला है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो आपको क्या ज्ञात करना है, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा में 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला देखा जाए तो लंब बटा कर्ण होता है, तो हमें कर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा बराबर आपको दिया है 4/3, और हम जानते हैं कि लंब बटा में आधार होता है, फॉर्मूला है ना, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पे लंब का मान 4 आ गया है, और आधार का मान कितना दे दिया है दोस्तों, आधार का मान 3 है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं अब। तो कर्ण बराबर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, तो आप सभी को जानते हैं कर्ण बराबर आ गया, लंब आधार हमारे पास है। अब निकालते हैं ये वाला, तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और बटा में है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, तो 3 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब को मैंने यल लिख दिया और कर्ण को के लिख दिया है, प्लस 2 कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण, और बटा में 3 साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, और फिर माइनस 2 कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण। ठीक है, चलिए उसके बाद हम मान पुटअप कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। 3 लंब बटा कर्ण का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है ना। तो 4/5 लिख देंगे, 4/5, फिर प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया हमने, फिर आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान देखिए यहाँ पर 3 है ना, और कर्ण का मान 5 है, तो 3/5 हो जाएगा, और बटा में आपका 3, और फिर वही है लंब बटा कर्ण, तो यही वाला हो जाएगा 4/5, फिर माइनस 2, फिर आधार बटा कर्ण है तो 3/5 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 3 चौके 12 हो जाएगा, और बटा में 5, प्लस 3 दूना 6, और बटा में 5, फिर बटा में 4 तिया 12, और बटा में 5, फिर माइनस 3 दूना 6, बटा में 5। ठीक है, 5 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 का एलसीएम तो 5 हो जाएगा ना। अब ये दोनों ही बराबर है तो ये जोड़ दीजिए, 12 और 5
12 और 6 18 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये 12 माइनस 6 कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। चलिए 5 से 5 कट जाएगा और ये 6 तिया 18, 3 बार में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आएगा, ठीक है, एक्यूरेटली। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से 5 6 7 जितने भी है ना, सारे ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए। अब बोल रहा है कि ए बी सी त्रिभुज के कोण है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब तीनों कोण कौन कौन से हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब योग मतलब इन सभी को जोड़ देना है, बराबर कितना, 180। तो हमें निकालना है बी प्लस सी का मान, तो ये ए को उधर भेज देते हैं, तो इधर बी प्लस सी ही रहने देते हैं, इधर आ जाता है 180 माइनस ए, ठीक है। अब दोनों तरफ हम 2 से भाग कर देते हैं, या करके खाली करेंगे हम लोग। ये बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 माइनस ए बटा में 2 कर सकते हैं। अब ये 90 बार में चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा बी प्लस सी बटा में 2 बराबर 90 माइनस ए बटा 2। अब दोनों तरफ हम लोग साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो यह करके खाली यहाँ पे लिख देंगे साइन दोनों तरफ लेने पे, तो ये बी प्लस सी बटा में 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटा 2। ये हमारा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लिया जाए तो क्या पूछ रहा है हमसे, साइन बी प्लस सी का मान क्या होगा, किसके बराबर, ये साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, और थीटा की जगह पे ए बटा 2 है, ठीक है। तो आपका साइन बी प्लस सी किसके बराबर होगा, कॉस ए बटा 2 के। यही आपका एक्यूरेटली आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जबकि ये एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 6, tan थीटा बराबर आपको दे चुका है 3/4, तो आपसे पूछ रहा है क्या, साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो लंब का मान 3 है, लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब कर्ण का भी मान निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब का मान क्या है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे रूट अंडर 25, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। तो कर्ण का मान कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू दोस्तों, साइन थीटा का। साइन थीटा पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है हमारा, तो 3 है, कर्ण का मान 5 है, 3/5। ये आपका एक्यूरेटली आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। आज ये 7 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिख लिया, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, इसी तरह डॉट 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 cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसका मात्र 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। 1 डिग्री गुणे cos 2 डिग्री और गुणे cos 3 डिग्री, और इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे cos 89 डिग्री आ जाएगा, है ना।
और फिर गुणे कॉस 90 डिग्री, ये कॉस 1 डिग्री गुणे कॉस 2 डिग्री गुणे कॉस 3 डिग्री और गुणे डैश 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 कॉस 89 डिग्री और गुणे कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। 0 में सभी का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका आंसर दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 आपको 5 cos थीटा बराबर 3 है तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग cos थीटा का मान निकालेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 का 5 cos थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो ये गुणा में है 5, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 3/5। देखा जाए तो ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब हम लोग निकाल लेंगे क्या दोस्तों? लंब। लंब निकालेंगे हम लोग। तो लंब बराबर क्या होता है? रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का मान धर लेते हैं, कितना है हमारा? 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस आधार का मान क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटेगा तो 16 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, यानी लंब का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब निकालना है हमें 3 tan थीटा का मान। ठीक है, इसलिए 3 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 तो मैंने लिख दिया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लंब का मान कितना है आपका? तो 4 है, तो 4 रख दिया। और आधार का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? आधार का मान 3 है, बटा में 3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा 4। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पे 9 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? तो ये तो डायरेक्टली आंसर है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा की जगह पे ए है तो ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा? 1 के बराबर होगा। उसके बाद बोल रहा है कि निम्न में से कॉट थीटा के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए कॉट थीटा के बराबर तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा के बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1/sec थीटा किसके बराबर होता है? क्या आप बता सकते हैं? कॉस थीटा के। और 1/sin थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों? ये तो आपका कॉस थीटा के बराबर होगा, है ना, और ये आपका कोसेक थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, और ये साइन थीटा बटा में कॉस थीटा किसके बराबर? टैन थीटा के बराबर होता है, और ये वाला तो कॉट थीटा के बराबर है ही आपका। ठीक है, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन 1 से लगाकर और 12 तक हमने सॉल्व कराया आपको। ठीक है, अगर आपको सभी वीडियो देखना है कि और भी जो जितने पार्ट डाले हुए हैं, है ना, यानी कि पार्ट 12 तक हमने वीडियो और भी अपलोड कर दिया है, तो आप अपना मतलब मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके और सारा देख सकते हैं, जिससे आपका जो प्रॉब्लम है बहुत काफ़ी सॉल्व हो जाएगा। त्रिकोणमिति का जितना भी आने वाला है, और त्रिकोणमिति के परिचय से यानी अध्याय 8 से केवल 15 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने को मिलते हैं, और 5 नंबर इसके अनुप्रयोग से मिलेंगे। तो इस चैप्टर के बाद अब हमारा जो टारगेट होगा ना, वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पर ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो और भी सारे वीडियो है, सबको देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।